ये है। अब मैं आपसे पूछूं कि मीथेन का सूत्र क्या है, तो कोई बताएगा मुझे मीथेन का सूत्र क्या है? बता दो। चलो एक कोशिश करो। CH4। मीथेन का क्या है? हाँ, अब ऐसे ही आप क्या केमिस्ट्री में क्या बॉन्डिंग पढ़ते हैं। एथेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है। तो ये आप क्यों पढ़ रहे हैं? बॉन्डिंग है। अगर ये चीजें के तो आप ज्यादा इस चीज को क्या है जान सकेंगे कि आपके ये लाइफ में कैसे काम करते हैं। कोई एक क्लॉथ बनता है तो उसके पार्टिकल्स कैसे उसके साथ जुड़ रहे हैं, कैसे वो एक कार्य कर रहा है। ऐसे ही आप कोई केमिकल, आप जूस पी रहे हैं तो कैसे वो बन रहा है, तो उसकी कोई वो है ना फॉर्मूलाज हैं, तब जाके वो चीजें बन रही है। ऐसी कोई भी प्रोडक्ट होता है, अगर माना बात प्लास्टिक है तो प्लास्टिक में भी बॉन्डिंग होंगी। तो ये सारी चीजें कब बनती हैं? जब हमें साइंस आई। तो हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, क्या करना चाह रहे हैं हम कि आप लोगों को मिलके, जो आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, आप लोगों से मिलकर हम साइंस को और अच्छे से किसी स्टैंडर्ड के द्वारा जानना और समझना चाह रहे हैं कि इस स्टैंडर्ड हम साइंस के माध्यम से हमारे को क्या बेनिफिट दे रहा है ना। और इस वजह से क्या हो रहा है कि हम आप लोगों को ये इस स्टैंडर्ड के बारे में बता और समझा पा रहे हैं। अब क्या होगा, जब हम आप लोगों से ये सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं तो आप ही एक माध्यम है जो ये सारी बातें अपनी फैमिली को, अपने आसपास, अपने दोस्तों को, अपने आपके बड़े जितने भी हैं उन सबको आप क्या हो सकते हैं सर्कुलेट कर सकते हैं। आप इन सारी बातों को आप एक दूसरे को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। जब आप ये चीजें करेंगे तो क्या होगा, हमारा पीढ़ी डिस्ट्रिक्ट और भी अच्छा क्या होगा, जागरूक होगा। वो इन चीजों को समझेगा कि कैसे हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदे तो उसके बारे में पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए। हम कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही ना खरीदे। अगर हम अपनी फैमिली में कोई भी प्रोडक्ट ला रहे हैं, कोई भी छोटा सा एक सुई भी ला रहे हैं, तो कम से कम उस सुई के बारे में कम से कम उसकी नॉलेज तो हो कि कहीं वो स्टेलाइज है कि नहीं। आपने ऐसी तो कोई प्रोडक्ट नहीं ले लिया। हर चीज का एक बेनिफिट है। अगर क्वालिटी प्रोडक्ट लेंगे तो आपको ही बेनिफिट होगा। और बीआईएस काम ही इस पे कर रहा है कि जितना हो सके हम अपने इंडिया को अवेयर कर सकें, हम ऐसे प्रोडक्ट खरीदें जिनसे हमें इंटरनेशनली जो भारतीय निकाय बन चुका है बीआईएस, तो उसको क्या है मान्यता मिल सके। हर कोई अब एक कल्चर बन जाए कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें तो हम ये ना सोचे कि मतलब कोई भी लो क्वालिटी का हमने प्रोडक्ट खरीद दिया और जो हमारी हेल्थ को बेनिफिट ना दे पाए। हमें क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, सबसे पहले हमें ये देखना है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीद रहे हो, सीआरएस मार्क देखना है। आप गोल्ड खरीद रहे हो, आपको हॉलमार्क देखना है। आप कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीद रहे हो, जैसे आपने घरेलू कोई भी वस्तु खरीद रहे हो, तो आपने आईएसआई मार्क देखना है। जैसे आप प्रेस भी खरीदोगे तो आप क्या करोगे, आप प्रेस तो ले रहे हो, पहले उसमें आईएसआई मार्क तो देख लो, वो चलेगा तो तभी तो आपको फायदा होगा। आप क्या होता है, बीआईएस क्या करता है, लेबोरेटरीज है इसकी कम से कम इंडिया में 8 लेबोरेटरीज है। ये 8 लेबोरेटरी में जाके आपका जो भी फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, वो सीधे फैक्ट्री से आपके पास नहीं आता। पहले वो बीआईएस के पास, बीआईएस की लेबोरेटरी में जाएगा, वहाँ पे उसकी पूरी क्वालिटी चेक होती है। कई बार चाहे हेलमेट हो उसकी भी 10 बार क्वालिटी चेक होगी। ऐसे हर एक प्रोडक्ट है उन सब की क्या होती है, क्वालिटी चेक होती है। उसके बाद ही वो आप तक पहुँचता है, कंज्यूमर के पास पहुँचता है। क्योंकि हम इंडिया भी और हमारी सरकार भी चाहती है कि हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, हमारी फैमिली तो किसी की फैमिली को कोई हार्म ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, उन सबसे सेफ रखने के लिए वो चाह रहा है कि आप लोगों के माध्यम से ये अवेयरनेस पहुंचाई जा सके। अब मैं ज़्यादा ना कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद सर। जो न केवल इस नकोट क्षेत्र आपके तो पूरे जनपद के सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनकी एक पत्रिका भी निकलती है शरद का साक्षी, और हमारे विद्यालय को इनका बराबर जो है सहयोग रहता है। हमारे विद्यालय की जितनी भी जानकारी है, जितनी भी न्यूज़ होती हैं, अपनी पत्रिका में आप उनको स्थान देते हैं। इस हेतु विद्यालय परिवार आपका कोटि कोटि अभिनंदन करता है। और हमारे विद्यालय में पधारे हम संपूर्ण विद्यालय परिवार आपका स्वागत करते हैं। मैं
श्री ताजवीर सिंह नेगी जी, आपसे निवेदन करूंगा कि आप श्री चौहान जी का बैज अलंकरण करके उनका स्वागत करें। श्री नेगी जी, श्री चौहान जी को बुके भेंट करके संपूर्ण विद्यालय परिवार की तरफ से उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। श्री अशोक कुमार जी, टीवी प्रोडक्ट के मानक निर्धारित करना और बहुत ही सरल उदाहरण उन्होंने आपके बीच में दिया है कि जब आप जो है एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं तो आपको उत्तीर्ण होने के लिए सभी विषयों में कम से कम 33% अंक अनिवार्य लाने होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये परीक्षा का मानक हो गया। इसी प्रकार सभी वस्तुओं की भिन्न भिन्न मानक होते हैं और उन मानकों की जानकारी आपको देना और आपके माध्यम से आपकी आस पड़ोस गांव समाज सबके बीच में यह जानकारी पहुंचाना, यही मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। इसके बाद मैं जो आज के इस भारतीय मानक ब्यूरो के जो मेंटर हैं श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप सूक्ष्म शब्दों में हमारे बच्चों को इस संबंध में जानकारी दें। श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्यारे बच्चों, मंच प्रिंसिपल साहब और हमारे सम्मानित मेंटर साहब जो देहरादून से पधारे हैं, मैडम जी और श्री चौहान जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ बीआईएस की इस कॉन्फ्रेंस में। और स्टैंडर्ड राइटिंग कॉम्पिटिशन जो आज ऑर्गेनाइज होना है उसके बारे में आपको 2 शब्द मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे है क्या है। देखिए बच्चों, स्टैंडर्ड राइटिंग कंपटीशन एक लिखने की एक विधा है जो हमारे देहरादून से दिया गया है। उस पीडीएफ के माध्यम से आप इसमें 4 या 5 पेज लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड का मतलब इसी प्रकार आप जाने, जैसे ये रूम है तो इस रूम में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, तो इसका एक स्टैंडर्ड है कि कितने मीटर में बना हुआ है। और फिर मीटर की एक यूनिट भी आप सभी जानते हैं, मीटर कहाँ से आया है। मीटर की यूनिट और मीटर की डायमेंशन एल होती है और इसी प्रकार लेंथ, मास और टाइम। तो आपको भली बात पता है, लेंथ एल एम टी, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इसको आज देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि हेड खतरा, जिससे कि हम स्टैंडर्ड का उसको लेना चाहिए। तो स्टैंडर्ड का ये हो गया कि आप उसके भली भांति चेक कर लें कि उसमें मेजरमेंट क्या है। तो हमारे बीएस के द्वारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में उसका पर्टिकुलर मानक दिया गया है कि उसमें 12 वोल्ट, एक पंखा 600 रुपये का भी आता है। लेकिन दोनों की क्वालिटी में फर्क है, फर्क जमीन आसमान का है। इसकी क्वालिटी ऐसी है कि इसमें एक तो जब ये चलेगा तो में आवाज नहीं आएगी, आवाज नहीं आने के साथ इसकी गारंटी होगी 2 या 3 साल की, और आपको ठंडी आवाज हवा मिलेगी, ठीक है। अगर हम लोकल पंखा कहीं से ले लेते हैं तो उसमें खतरा बना रहता है कि वो हमारे कि उसमें बर्स्ट ना हो जाए, करंट ना लग जाए। तो इस प्रकार के तमाम हमारे खतरे रहते हैं। तो स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में कहने के लिए इतना कुछ है, कम से कम 1 या 2 घंटे उसमें लग जाएंगे। तो समय को ध्यान रखते हुए और अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूँ अच्छे से अच्छी राइटिंग में इस कंपटीशन को करें। और साथ में डोभाल सर और हमारे पूजी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप इसको काम कराएंगे और निर्णायक की भूमिका निभाएंगे। उपस्थित भारतीय मानक ब्यूरो के रिसोर्स पर्सन श्रीमती स्मिता भट्ट मैम, श्री संजय तिवारी जी, इस विद्यालय की बीआईएस क्लब के मेंटर श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह चौहान जी, मंच संचालन में श्री डोभाल जी और निर्णायक मंडल, मेरे सम्मानित शिक्षक साथी और शिक्षिका बहनों एवं प्यारे बच्चों जो आप इस प्रतियोगिता के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो हर वर्ष इस विद्यालय में आपके 3-4 प्रोग्राम को करवा रहा है। मानक लेखन, क्विज प्रतियोगिता और पोस्टर प्रतियोगिता के साथ आपका एक एक्सपोजर विजिट भी बीआईएस के माध्यम से हो रहा है।
बात आती है कि बीआईएस की आवश्यकता देश को क्यों पड़ी। सर्वप्रथम इसकी भूमिका पे आप जाएंगे तो बीआईएस की आवश्यकता जो है एक स्टैंडर्ड तय करने के लिए, उत्पादों के स्टैंडर्ड को तय करने के लिए किया गया है, ताकि हमारे देश के नागरिक जो उत्पाद खरीदें उसका सही से प्रयोग कर सकें और वो उत्पाद एक क्वालिटी के रूप में दिखे। ऐसा ना हो कि हमने इस तरह के उत्पादों का हमने यूज़ किया अपने खाने पीने के उसमें जो हमारे स्वास्थ्य को लगातार डैमेज कर रहे हैं। एक सर्वे में ऐसा आया है कि प्रत्येक 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को कैंसर जैसी महामारी हो रही है। उसका कारण ये है कि हम जो उत्पाद अपने डेली यूज़ में ला रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड में खरे नहीं उतर पा रहे। चाहे आप दूध ले लीजिए, पनीर ले लीजिए, घी ले लीजिए या दैनिक आवश्यकताओं की आटा, चावल या अन्य चीज़ें, प्रत्येक चीज़ का एक भारतीय मानक ब्यूरो ने एक स्टैंडर्ड तय किया है और आप सभी विद्यालय के जो छात्र हैं उनके माध्यम से ये जो है गांव-गांव तक एक अवेयरनेस फैल रही है, ताकि हमें ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए जो ISI मार्क से या FSS के मार्क से गुजरता हो। उसका स्टैंडर्ड तय किया गया है। अगर आप उस स्टैंडर्ड का प्रयोग उन उत्पादों में नहीं देखते हैं, वो स्टैम्प नहीं देखते हैं, या आप सोना खरीद रहे हैं, सोना में पता चलता है कि आपको जो है केवल पीतल उसके अंदर भरा हुआ है, लेकिन उसके लिए एक होल मार्क है, 24 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 21 कैरेट का है, वो उसमें दिखाएगा आपको। आपके सामने एक मोबाइल फ़ोन बना हुआ है, अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में उसकी एक्सपायरी डेट पता नहीं चल पा रही है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट पता नहीं चल पा रही है, तो आप जो है उस मोबाइल केयर ऐप से, BIS मोबाइल केयर ऐप से आप जो है उस वस्तु की क्या क्वालिटी है इसको आप जानकारी ले सकते हैं। तो आज जो है विद्यालय स्तर पर और गाँव में आंगनबाड़ी और जो है ये आशा जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं इनके माध्यम से, ग्राम प्रधानों के माध्यम से, ग्राम पंचायतों के माध्यम से ये बच्चों आप तक नहीं बल्कि आपके गांव तक इन पंचायतों के माध्यम से भी जानकारी पहुंचाई जा रही है। इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो का इस देश में बड़ा सराहनीय योगदान रहा है और आगे आने वाले समय में भी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप आज हेडफोन यानी ईयरफोन पे आपने लिखना है और उसकी आपकी तैयारी पहले से ही आ रही है। मैं आपको पुनः ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप आए और लिखें और यहाँ से खूब सारा जो हमने यहाँ पे इनाम वगैरह रखे वो जीते। पुनः बधाई आपको और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जानकारी होनी चाहिए, ये आपने अपने सूचना संबोधन में कह दिया। प्यारे बच्चों, वास्तव में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, आप तो सब साइंस के बच्चे हैं, है ना? सबको पता होना चाहिए कि जो भी गैजेट्स बने हुए हैं, ठीक है, उन पे जो स्पेयर पार्ट्स हैं, कौन कौन सी क्वालिटी के लगे हुए हैं, बैटरी है कितने वोल्ट की है, और न केवल बैटरी बल्कि बैटरी की क्वालिटी भी क्या है, ठीक है। और अच्छे प्रोडक्ट देते हुए धीरे धीरे कंपनियां जो बड़ा तेज बना बैठा है जो आवाज दे रही है। स्टार्ट करें। आओ प्रिंसी, मैंने नया लैपटॉप खरीदा है। बताओ जरा कैसा लैपटॉप खरीदा है? अरे ये तो खुल ही नहीं रहा है। अरे इसे क्या हुआ, ये खुल क्यों नहीं रहा है? तुमने जब ये लैपटॉप खरीदा था तुमने CRS मार्क देखा था इसमें? नहीं, ये तो मैंने चेक नहीं किया। CRS मार्क क्या होता है? अरे जो हमारे स्कूल में इतने सारे BIS के प्रोग्राम होते हैं तो हमें बताते हैं कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें CRS का मार्क देखना बहुत ज़रूरी होता है। वो हमें सब कुछ बताता है कि ये कैसा प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये हमारे लिए कितना सुरक्षित है, कितना अच्छा है। ठीक, आप जब भी तुम कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लोगे तो उसमें CRS का मार्क ज़रूर देखना। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। आज बात होगी उपयोगिता के हक की। आज
बात होगी मानकों की। आज बात होगी सही और गलत की। आज बात होगी असली और नकली। आज बात होगी BIS की। कोई भी प्रोडक्ट खरीदते समय BIS का मार्क जरूर देखें। BIS का मार्क हमें क्वालिटी की पहचान कराता है। धन्यवाद।